लाठीचार्ज का क्रम जारी रखा गया। जो लाठीचार्ज किया गया, प्रहार किया गया, यह निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार किया गया। अरे महिलाओं पे, महिला पुलिस ना होकर महिलाओं पे मारपीट किया गया। पुलिस जो पुरुष पुलिस थे, जो मेल पुलिस थे, उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट किया है, अभद्र व्यवहार किया है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। कई नौजवान ऐसे हैं जिनके गुप्तांगों पर चोट पहुंचाई गई है। वो अभी गमछी पहनकर घूम रहे, दर्द से करा रहे थे। मैंने कहा यार तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम अभी हॉस्पिटल जाओ। गुप्तांगों पर वार किया गया है। ये तस्वीर सामने आई कि जब वो जमीन पर गिर गए तो बूटों से गुप्तांग पे मारा गया है। पर भी आक्रमण हुआ है। जी, देवेंद्र जी पे भी चोट लगी है। वो अभी अस्वस्थ है, अस्पताल में भर्ती हैं। और साथ ही साथ कम से कम कई दर्जन साथी घायल हैं। किसी का सर फूटा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किसी का पांव फ्रैक्चर हुआ है, किसी को पीठ पे चोट लगा है, किसी के सर पे, किसी के गर्दन पे चोट लगा है। अगला प्लान क्या होगा? अगला प्लान वही तैयारी हो रही है, अभी निर्णय होगा, फिर उस कॉल को हम लोग सपोर्ट करेंगे। आपका जो है वो गुट अलग है, ये गुट नहीं है भैया, सब आज साथ हैं। लाठी सबने साथ खाई हो गया, थोड़ा सा भ्रम हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। लाठी साथ खाई, हम रोज साथ रहे हैं, एक दूसरे को कांधा साथ दे रहे हैं, प्रोटेस्ट में साथ खड़े थे, आगे भी साथ रहेंगे। आज भूख हड़ताल का 9वां दिन है और मैं कोडरमा जिला झारखंड से हूँ। जिस तरह से पुलिस की बर्बरता आपने देखा वो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। मतलब एक मानवता को ये शर्मसार करने, मतलब कि बच्चियों को जिस तरह से दौड़ाया गया, मारा गया, कपड़े फाड़े गए और जिस तरह से उनके साथ सैल्यूट किया गया, जबकि बच्चों ने कभी आज तक कभी नहीं, ना तो गाली का प्रयोग किया, ना पत्थर फेंके, ना कोई ऐसा चीज़ की। हाँ, कल ब्रैकेटिंग जो टूटे हैं वो ब्रैकेटिंग को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि इनको जहाँ तक जाना था वो जाना ही था, तो वो तोड़ना पड़ा। वो ऐसे प्यार से बैठ के नहीं, वो तो तोड़े, चलिए वो ठीक है। लेकिन ब्रैकेटिंग तोड़ाने में, उसकाने में पुलिस की भी हाथ है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें कुछ ऐसे अभद्र इशारे, अभद्र गालियाँ का प्रयोग किया और चैलेंजेस किए और कुछ बहुत सारी चीज़ बोले। वही दूसरी बात है कि एक और है, जब विधानसभा के नज़दीक हमारे साथी पहुंचे तो विधानसभा के नज़दीक पैसे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ ऐसे बच्चों के द्वारा जो हुडिंग किए, भागो भागो पुलिस लाठीचार्ज कर रहा है। ऐसे में ही पुलिस ने देखा, मैं खुद देखा कि पुलिस लाठीचार्ज नहीं बल्कि एक आवाज़ कर रहा था। वो जो रक्षा करने वाला आता है, एक मुंह पे ढकने वाला, उसको पटक रहा था और कुछ लाठियाँ भी बरसाई। दोनों काम कर रहे थे। तो ज़्यादातर उन लोग देख रहे थे कि लाठियाँ न बरसा करके वो काम किए जो सच्चाई है, जो हम अपनी आंखों से देखें। लेकिन उसी में जो है सब बच्चे डर गए और भागे। लेकिन हमारा ये कहना है कि वो भी क्यों बच्चे हैं ना, इन्हें थोड़ो कभी युद्ध में उतरे हैं, इन्हें युद्ध की ट्रेनिंग थोड़ो है। ये पहुँचे, हमने जो भी हम लोग थे वो पहले ही बता दिए थे कि कोई कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठेगा। बच्चे लोग शांति से बैठे थे, लेकिन आप उसमें डराने की कोशिश की, आपने उसमें छल किया। ये छल और कपट से आपने वहाँ से भगाया। मतलब जो भी हुआ सब आप ही के वजह से हुआ। आपने जो माहौल क्रिएट किया, माहौल को बनाया, माहौल को ऐसा किया और आपको लगता है कि हम नींद में सोए रहेंगे, बच्चों को न्याय नहीं देंगे। खैर कोई बात नहीं है, नहीं दीजिएगा तो हम लोग का भूख हड़ताल जारी रहेगा और भी संख्या में भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी दे कि कुछ साथियों ने कहा कि हो सकता है आपको उठा के जेल ले जाया जाए, तो जेल में भी भूख हड़ताल जारी रहेगा। आखिर अगर प्रेम नायक को भूख हड़ताल से आप हटाने का कोशिश करेंगे या उठा करके जेल ले जाएंगे तो जेल में भी भूख हड़ताल जारी रखेंगे और ऐसे आप तंग करेंगे तो हमारी जो अगली लड़ाई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे लोग आपके माध्यम से पूरे देश जाने कि नौजवानों में एक चीज़ आ गई है कि अगर सरकार नहीं मानी तो पूरे जिलों में, सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन की तैयारी करने वाले हैं हम लोग।